मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे,
का वचन पेश करने के लिए सौभाग्य दिया। बड़े पास्टर जी और पास्टर आशीष जी और मम्मी जी, आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं आपके दुआ के लिए और इस मौका के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। अभी तक हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, गवाही के द्वारा भी, लोगों के शब्दों के द्वारा भी हमें उत्साह मिल रहे हैं। हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को उत्साह कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन प्रार्थना के साथ खोलें कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। हालेलुया। कल सुबह हमने स्तिफानुस के जीवन से देखा कि स्तिफानुस के जीवन की परिपूर्णता, और शाम के समय हम दान के विषय में देखा कि परमेश्वर हमें अच्छे अच्छे दान देते हैं और हमने भी दूसरों को दान देना है और दूसरे लोग भी हमें दान दे देंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज के मनन के लिए पहला तिमोथी 6 अध्याय हम खोलेंगे। प्रेरित पौलुस की पत्री है तिमोथी के नाम में, पहली पत्री 6 अध्याय 11 और 12 वचन अभी हम पढ़ेंगे। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। 12 विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रेरित पौलुस पहले पीढ़ी का सेवक है और तिमोथी दूसरे पीढ़ी का सेवक है। तो एक बहुत बड़े परमेश्वर के अगुवे होने के नाते प्रेरित पौलुस नई पीढ़ी को तैयार किया और परमेश्वर के सेवकाई के लिए तिमोथी उसको तैयार किया। और जब वो सेवकाई करने लगे, तिमोथी उसने अपने सेवकाई के दौरान बहुत सारे परेशानियों का, चुनौतियों का सामना किया और कई बार उनके सेवकाई में सफलता प्राप्त करना मुश्किल भी हो गया। ऐसा समय में संत पौलुस तिमोथी उसको उत्साह करते हुए पत्री लिख लिया और जो भी सवाल उनके मन में था, जो भी बातों को उन्हें सामना करना था, उन विषयों के बारे में भी उनको सिखा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तिमोथी शब्द का अर्थ है परमेश्वर का आदर, ग्लोरी ऑफ गॉड। तिमोथी सच में परमेश्वर के लिए एक आदर देने वाला मनुष्य था। उनके पिता एक यहूदी मनुष्य था, माता और यूनानी स्त्री थी और एक परमेश्वर का भक्त परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ और बचपन से लेकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और वचन पालन करने के लिए तिमोथियुस को अनुग्रह मिला। और जब वो जवान हो गया, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को समझ लिया और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिलता है, आपको बहुत बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं क्योंकि परमेश्वर ने इस तेजों में सेवकाई के लिए मुझे बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में सबसे बड़ा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर का एक सेवक है, मेरी पत्नी के पिता भी एक परमेश्वर के सेवक है। तो हमारे पूरा परिवार को प्रभु ने ऐसे सौभाग्य दिया कि इस वाचा का संदूक को कंधों पर उठाकर आगे चलने का बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। तो तिमोथियुस की पत्री में, पहला पत्री में 6 अध्याय है और कई कई विषयों के ऊपर पौलुस विचार करते हैं और आखिर में 6वां अध्याय में उन सारी बातों की निचोड़ वो बताते हैं और खासकर 11 और 12 वचन इन पूरे अध्यायों का, पूरे पत्री का निचोड़ है। तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस तिमोथियुस से 4 बातें बताते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले हम फिर से पढ़ेंगे 6 अध्याय का 11 वचन। पर तू हे परमेश्वर दे बंदिया, इन्हां गल्लां तो भज अते धर्म, भगति, निश्चा, प्रेम, धीरज, नरमाई दे मगर लगा रहो। निश्चा दी चंगी लड़ाई लड़, सदीपक जीवन नूं फड़ जिहदे लई तू सद्या गया अते ते बहुत वे गवाहां दे अगे पक्का करार कीता सी। थैंक यू। 4 बातें प्रेरित पौलुस तिमोथियुस से कहते हैं, 4 काम करने के लिए कहते हैं।
सबसे पहले कहते हैं भागना। पंजाबी में क्या कहते हैं? भजना भजना। सब बोलिए भजना। भजना भागने के लिए कहते हैं। सब भागना पसंद करते हैं। हाँ जी। तो भागने के लिए प्रेरित पौलुस जब तीमुथियुस से कहते हैं कि वो कहां भागना है, किससे भागना है, यीशु को छोड़ के भागने के लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ और बातों को छोड़कर भागने के लिए कहते हैं। खासकर इस पत्री का मुख्य विषय है झूठे शिक्षा। गलत शिक्षा देने वाले सेवक हैं और गलत शिक्षाएं पहली कलीसिया के बीच में फैल रही हैं और वो गलत शिक्षा को आदाय का सूत्र बनाकर, कमाई का सूत्र बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो पौलुस नए पीढ़ी के सेवक तीमुथियुस से कहते हैं आप ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत शिक्षा से भागना है। हमने कहां से भागना है? गलत शिक्षा से। गलत शिक्षा से भागना है। गलत शिक्षा से कैसे भागेंगे? गलत शिक्षा को पहचानना है। उसे कैसे पहचानेंगे? उसे पहचानने का अच्छा तरीका है सही शिक्षा प्राप्त करो। हालेलुया हालेलुया। सही शिक्षा पहचानने वाला गलत शिक्षा भी पहचानेंगे। हालेलुया हालेलुया। आप अपने माता पिता के आवाज पहचानते हैं। वो आपके सामने आए ना आए, आपके दृष्टि में आए ना आए, बिना देखे भी आप उनकी आवाज को पहचान लेते हैं। रात को आप द्वार बंद कर कर अपने घर में हैं और बाहर से पापा का या मम्मी की आवाज आ गई, बेटा बेटी दरवाजा खोलो, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कौन बोल रहे हैं, क्योंकि आवाज से ही आपने पहचान लिया है कि मेरे पापा मेरी मम्मी बाहर से आवाज लगा रहे हैं, तो आप खोल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जब हम बैंक में जाते हैं, वहां पे असली नोट के बारे में वहां पे लिखा है, वहां पे पोस्टर छपवा के रखा है कि असली नोट को कैसे पहचानेंगे। ऐसे क्यों रखा है? क्योंकि बहुत सारे नकली करेंसी निकली हुई है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक एक व्यक्ति एक एक प्रकार के नकली करेंसी निकालते हैं, तो उन सब के बारे में वहां पे नहीं लिखा है, वहां पर असली नोट के बारे में लिखा है। क्योंकि असली नोट को जो व्यक्ति पहचानता है उसको पता है, नकली नोट देखते ही उसको पता चल जाएगा। हालेलुया। तो हम गलत शिक्षा से भागने के लिए क्या करना है? सही शिक्षा को प्राप्त करना है। बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सही जगह पर आए हैं, कि आपके अगुए आपको सही शिक्षा देने में प्रयास करते हैं। वचन की सही शिक्षा सिखाने के लिए वो प्रयास करते हैं। आजकल पंजाब में भी बहुत सारे गलत शिक्षा देने वाले सेवक आ चुके हैं, पर हम उन लोगों से सावधान रहें। वो बहुत सारे लुभाने वाले बातों से लोगों को भरमा रहे हैं, पर लोगों को मालूम नहीं है उनके साथ अंत में क्या होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। दूसरी बात वहां पर लिखा है कि आपने धन का लोभ से भागना है। कहां से भागना है? धर्म के लोभ से। धन के लोभ से भागना है। पैसा, पैसा हम सबको चाहिए, पैसा के बगैर हम नहीं जी सकते हैं, लेकिन पैसा पाप नहीं है, पर पैसा का लोभ पाप है। पैसा पाप नहीं है, लेकिन पैसा का लालच पाप है। पाप है। हालेलुया हालेलुया। हमें हमारे जीवन में जितने भी जरूरत है वो सब परमेश्वर पूरा करने वाला है। हमारे जरूरत चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन वो हमारे लालच को पूरा करने वाला नहीं है। इस बात का हमेशा याद रखना है। हमारे प्रार्थना और विनती भी हमारे जरूरत पूरा करने के लिए हो, कभी भी हमारे लालच पूरा करने के लिए ना हो। याकूब के पत्री 2 अध्याय में इस बात को लिखा है कि कई बार आपके प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके प्रार्थना जरूरत पूरा करने के लिए नहीं है,
लालच को पूरा करने के लिए है। तो लालच से भागना बहुत जरूरी है। गलत शिक्षा से भागना और लालच से भागना है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमें संतोष रहना चाहिए। लालच का ऑपोजिट है संतोष, संतुष्टि। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, पवित्र आत्मा में भरपूर होने वाला व्यक्ति के जीवन में लालच नहीं बल्कि संतोष आ जाता है, संतुष्टि आ जाता है। R.A. टोरी करके एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास होता था। बहुत अच्छा वचन पेश करने वाला प्रभु का दास था R.A. टोरी। पर उनके जीवन की शुरुआत में वो परमेश्वर से बहुत दूर था। वो उनके बालकपन से लेकर दुनिया के तरफ से इतना आकर्षित हो गया कि परमेश्वर की बातें उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनकी माता एक भक्त स्त्री थी। वो बहुत बार उसको समझाता था कि जिस रास्ते से जो तू जा रहा है वो रास्ता ठीक नहीं है। जब वो नौजवान बन गया, R.A. टोरी ने परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की सुख विलास को अपनाया, उसमें मगन होने लगे। तो उनका मां बार बार उनको समझाता था और उनके लिए प्रार्थना करता था। और अंत में टोरी ने अपने मां से कहा, आज दिन आ गया, आज से लेकर ना आप मेरे लिए प्रार्थना करना, ना आप मुझे सलाह देना। मैं अपने रास्ते पे जा रहा हूं, मैं आज से इस घर में नहीं रहूंगा, मुझे भूल जाओ। वो मां को छोड़कर दुनिया के सुख विलास में मगन होने के लिए अपना घर छोड़कर गया। जाते समय मां आंसुओं के साथ रो रो कर चिल्लाकर अपने बेटे से कहा, जिस दिन तुझे लगेगा कि जिस राह तूने चुना उसका अंत हो गया, उस दिन यीशु को याद करना। तो टोरी आगे बढ़ गए। वो होटल में रहने लगे। बहुत बड़ा नौकरी उनको मिल गए, बहुत पैसा उनको मिल गए, बहुत दोस्त उनको मिल गए। दुनिया में जो भी ऐश करना है उन्होंने किया है। पर जैसे समय बीत गए, उनके हृदय के अंदर एक खालीपन आ गया। उनको लगा कि मैं खोखला हूं, मेरे पास सब कुछ है पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। वो डिप्रेशन में चला गया, निराशा में चला गया। और एक दिन रात के समय वो अपने होटल रूम में आ गए। सोचा, आज मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूंगा, आज मेरा जीवन का आखिरी रात है। उसने बहुत दारू पिया और रिवॉल्वर अपने हाथ में ले लिया, बंदूक अपने हाथ में ले लिया, अपने आप को गोली मारने के लिए। पर उस समय एक शब्द याद आ गया, अपनी मां की बात याद आ गई। जिस दिन तुझे लगेगा कि तेरे रास्ते का अंत हो गया, उस दिन यीशु को याद करो। हालेलुया। उसने सोचा, एक बार मैं यीशु से प्रार्थना करूंगा। उसी जगह पे वो घुटने टेक कर प्रार्थना किया, हे यीशु, यदि आप जिंदा है तो मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे जीवन में आइए। जैसे वो प्रार्थना किया, उसके जीवन में यीशु की भरपूरी उतर आ गया। वो पवित्र आत्मा में भरपूर हो गया। वो होटल कमरे के अंदर उन्होंने पवित्र आत्मा को महसूस किया। उस दिन R.A. टोरी करके एक प्रभु का दास का उत्पन्न हो गया। हालेलुया। उसके बाद दुनिया ने देखा कि बहुत बड़ा प्रचारक के रूप में, वचन के सेवक के रूप में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करने लगा। हालेलुया। दुनिया के सारे सुख विलास को अनुभव किया व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन खोखला है, कुछ भी नहीं। प्यारे अजीजों, परमेश्वर के बगैर ये दुनिया कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें चाहिए संतुष्टि। 6 वचन पढ़िए, 6 का 6। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। बड़ी कमाई है। कमाई का वहां पे शब्द लिखा है प्रॉफिट, लाभ। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए प्रॉफिट क्या है? लाभ। संतोष सहित भक्ति। हालेलुया। हालेलुया। हम सब भक्ति करने के लिए यहां आए हैं, पर लालच के साथ भक्ति करेगा तो
हम सफल नहीं होंगे। हमें संतोष के साथ भक्ति करना चाहिए, संतुष्टि के साथ भक्ति करना चाहिए, परमेश्वर को प्रेम करते हुए भक्ति करना चाहिए। दुनिया की चीजों को, पैसा को प्यार करते हुए भक्ति करेगा तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। परमेश्वर को प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए हमने भक्ति करना चाहिए। वो हमारे जीवन में लाभदायक, प्रॉफिट वाली बात बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए प्रभु ने हमें दिया है, उससे बढ़कर जो कुछ हम मांगते हैं ना, वो लालच की बात बन जाते हैं। परमेश्वर ने रेगिस्तान में इस्राएली लोगों को, जिनके बीच में 6 लाख पुरुष की गिनती हुई है, सब लोगों को रोज मन्ना खिलाते थे। जब उन्होंने पानी के लिए मांगा, परमेश्वर ने पानी दिया। जब रोटी मांगा, परमेश्वर उनको रोज मन्ना दिया। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ और मांगा। मिस्र देश में हम रोज मांस खाते थे और मछली खाते थे, हमें मांस खिलाओ। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हें मांस जरूर खिलाऊंगा, लेकिन मांस खाते खाते तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ी आंधी को भेजा और समुद्र की ओर से बटेरे आ गए। सब लोग बटेरों को पकड़कर पकाकर खा लिया, और जब खाना उनके मुंह में ही था तब परमेश्वर की मरी वहां पर फैल गई। गिनती के पुस्तक में लिखा है, बहुत सारे लोग वहां पर मर गए। हालेलुया, हालेलुया। जब पानी मांगा कोई नहीं मरा, जब रोटी मांगा कोई नहीं मरा, लेकिन जब वो लालच करने लगे और परमेश्वर से मांगने लगे, वो परमेश्वर के गुस्सा दिलाने वाली बात बन गई है। हालेलुया, हालेलुया। जितने हमारे पास है, हम उससे बढ़कर दिखाने के लिए जब कोशिश करते हैं, तब लालच हमारे अंदर आ जाते हैं। दिखावा एक बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जैसे हूं वैसे ही आपके सामने रहना चाहता हूं। हम जैसे हैं वैसे हम पड़ोसी के सामने रहो। मैं पड़ोसी के समान बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास 1 करोड़ का कोटी है और मुझे भी चाहिए 2 करोड़ की कोटी। ऐसे सोचे तो लालच हमारे अंदर आ जाता है। हमारे कमाई के हिसाब से हमें खर्चा करना है। यदि मेरी कमाई के हिसाब से 500 रुपए का कुर्ता मुझे खरीदना चाहिए, तो उतना ही मैं खर्च करूंगा, तो मैं आशीषित हो जाऊंगा। पर यदि मैं सोचूंगा मेरे पड़ोसी 5000 के कुर्ता पहन के घूमता है, तो मैं भी 5000 का कुर्ता पहनूंगा, ऐसे सोचेगा तो लालच बन गया। मेरी कमाई के हिसाब से 50,000 रुपए का स्कूटर खरीदने का मेरा क्षमता है, लेकिन मैं देखता हूं मेरा दोस्त 3 लाख के बुलेट में घूम रहा है, तो मुझे भी वो ही चाहिए। ऐसे में सोचूं तो लालच आ गए। हालेलुया, हालेलुया। जितना प्रभु हमारे हाथ में दिया है उसके अनुसार खर्च करना हम सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे यहां पे लिखा है, खाने के लिए और पीने के लिए और पहनने के लिए है तो काफी समझ लो। हालेलुया, पर्याप्त समझ लो, उसमें बड़ा आशीष मिल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे अपने पड़ोसी के समान बनाओ, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो वो भक्ति सहित प्रार्थना नहीं है, लालच से प्रार्थना है। ऐसा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बहुत सारे लोगों को अभिषेक करता है और कहते हैं मसीहों के बीच में जाओ इस अभिषेक को लेकर और मसीहियों के लालच को पूरा करो, क्योंकि शैतान का ये सबसे नया हथियार है। उन्होंने सताव ट्राई करके देखा, नहीं हो रहा है। पाप की परीक्षा ट्राई कर दिया, नहीं हो। तब भी विश्वासी नहीं गिर रहा है। अभी नया हथियार निकला है, उसका नाम है लालच। मसीहों के लालच पूरा करने के लिए शैतान से अभिषेक पाया हुआ बहुत सारे अभिषिक्त
हमारे बीच में घूम रहे हैं, याद रखो कि वो हमें हमारा लालच को पूरा करेंगे, पर हम अंत में नरक में जाकर गिर जाएंगे। हम हमारे अंत के बारे में भी सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। मेक्सिकन एक ट्राइब है, उनका नाम है आस्टक। मेक्सिका में आस्टक नामक एक ट्राइब है। ट्राइब को क्या जाति है, वो मानव बलिदान करते हैं, नरबलि करते हैं। अभी नहीं, पुराने समय की बात है। तो वो हर साल में कुछ लोगों को चुनते हैं नरबलि के लिए, और 1 महीना उनको बढ़िया खाना खिलाते हैं। जो वो मन करे, जो वो मांगे, वो देते हैं, दे दिया जाएगा। उनको मोटा करेंगे, बढ़िया खाना खिलाएंगे। क्यों? 1 महीने के बाद बलि चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सेवक, दुनिया हमें खिलाने पर याद रखो, हमारे लालच को पूरा करने पर याद रखो। वो हमें क्यों खिला रहे हैं? बलि करने के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं ऐसे। उनके हालेलुया, उनके जाल में फंसना नहीं है। संतुष्टि सहित भक्ति बड़े कमाई है, कमाई है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे होना चाहिए। पहली शताब्दी में इटली में पोम्पी करके एक बहुत बड़ा शहर होता था, पोम्पी करके। उस शहर का खासियत यह है कि वहां के लोग बहुत पैसा कमाते थे और बहुत बड़े ऐश करते थे। रिच सिटी। वो अपने आप को ऐसे बताते थे, हम स्वर्ग में रहते हैं। पोम्पी शहर में रहने वाले बोलते थे कि हम कहां रहते हैं? स्वर्ग में। इतना पर एडी 75 में ज्वालामुखी फटी और ज्वालामुखी से निकली सारे लावा पूरे पोम्पी सिटी को निगल दिया। आज वो सिटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के पैसा, धन दौलत और लालच में जीवन बिताने वाले, याद रखो, ये दुनिया के सुख विलास खत्म होने वाला है। दुनिया एक दिन अंत होने वाला है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन संतुष्टि के साथ जो भक्ति है वो बहुत बड़ी कमाई है। इसलिए हमें लालच से भागना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 11 वचन के दूसरा हिस्सा पढ़े। तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। दूसरी बात, पीछा कर, फॉलो। पहला शब्द था भजना, फ्ली, इंग्लिश में फ्ली बोलते हैं, भागना। यहां पर फॉलो, पीछा करना। किन बातों की पीछा करना है? धर्म, भक्ति, निश्चा, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता। इनके पीछा करना। ये सब गुण हम हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। यीशु मसीह इन सब गुणों का मूर्त है। यीशु मसीह धर्म में परिपूर्ण था, भक्ति में परिपूर्ण था, प्रेम में परिपूर्ण था, धीरज और नम्रता में परिपूर्ण था। हम यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु के पीछे चलने का मतलब है जहां कहीं यीशु ने कदम रखा, हम भी वहीं कदम रखें। हालेलुया, हालेलुया। आज शारीरिक रूप में यीशु हमारे सामने नहीं। यदि शारीरिक रूप में यीशु हमारे सामने होता तो बहुत आसान होता यीशु के पीछे चलना, कि जहां जहां यीशु कदम रखते हैं हमें दिखाई पड़ता है, वहीं हम कदम रखते हैं। पर आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा यीशु ने कहां कदम रखते थे। वो कहां पे मिलेगा? वचन से। वचन खोलकर ढूंढना है। यीशु ने कहां कदम रखा, कहां यीशु ने कदम रखा, वो ढूंढो और वहीं हम अपने कदम को रखेंगे। ऐसे यीशु के पीछे चलेंगे और हम कहां पहुंचेंगे? स्वर्ग में पहुंचेंगे। यीशु के पीछे चलने वाले धर्म के पीछे चलेंगे। उनके जीवन में कोई अधर्म की बात नहीं होंगे।
चीन की बहुत बड़ी दीवार, दुनिया के 7 चमत्कारों में एक है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की बहुत बड़ी दीवार। चांद में जाकर पृथ्वी को देखे तो चाइना के दीवार वहीं से दिखाई देता है, उतना बड़ा है। BC 300 में, यीशु मसीह के पूर्व 300 में चाइना का राजा ने यह बड़ा दीवार बनवाया। दीवार बनवाने का मकसद देश की सुरक्षा थी, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन चीन की देश के ऊपर हमला करने के लिए आते थे। तो राजा ने सोचा मैं ऐसा बड़ा चौड़ा दीवार बनाऊंगा कि कोई दुश्मन अंदर नहीं आ सके। उन्होंने बहुत बड़ा दीवार बनवाया। दीवार बनवाने के बाद भी दुश्मन हमला करते थे, अंदर आते थे। यह क्या बात है? राजा ने पूछताछ किया और पता चल गया जो सिपाही पहरा करते थे वो पैसा के लालच में आकर दुश्मनों से पैसा लेते थे और दुश्मनों के लिए द्वार खोल देते थे। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के अंदर अधर्म वास करता है। चाहे जितना भी बड़ा दीवार हम खड़ा करें, तब भी हमारे अंदर क्या है? लालच है, अधर्म वास करता है। इसलिए पौलुस कहते हैं अधर्म से भागो और धर्म का पीछा करो। हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रार्थना का बहुत बड़ा द ग्रेट वॉल ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का बहुत बड़ा दीवार हमने खड़ा किया, लेकिन हमारे हृदय के अंदर अधर्म का कीड़ा है तो दुश्मन जरूर आएगा। दीवार के ऊपर दोष लगाने से फायदा नहीं है, हमारे अधर्म को हमें दूर करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला है विश्वास। विश्वास के बारे में मैंने कल भी प्रचार किया। हम विश्वास में परिपूर्ण होना है, विश्वास का पीछा हमने करना है। रोम के सम्राटों में जो सबसे पहला सम्राट जो यीशु मसीह पर विश्वास किया वो है कुस्तुनदिनोस, कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने एक टेस्ट किया। जितने भी गवर्नमेंट दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, उनमें से आधा लोग विश्वासी होते थे, प्रभु को मानने वाले लोग होते थे। तो कॉन्स्टेंटाइन उनका परखना चाहता था। उन्होंने ऐसे कहा एक दिन, यीशु पर विश्वास करने वाले मेरे दफ्तर में नहीं आना। गवर्नमेंट के दफ्तर में काम करना है तो यीशु को छोड़ो, यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो नौकरी छोड़ दो। अधिकतर मसीही लोगों ने बोला हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ देंगे। पर कुछ लोग, कुछ विश्वासी ऐसे भी निकला, राजा हम जैसे आप बोलेंगे वैसे हम करेंगे। आज से हम यीशु की उपासना नहीं करेंगे, पर आपके दफ्तर में जरूर हम काम करेंगे। अगला दिन कॉन्स्टेंटाइन राजा आकर जितने लोगों ने ऐसे बोला उनको बुलाया और बोला, जितने लोगों ने यीशु के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी वो यहां पे नौकरी करेंगे, और जितने लोग नौकरी के लिए यीशु को छोड़ दी उनको मैं नौकरी से निकाल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि यदि आप यीशु के साथ वफादार नहीं है तो मेरे साथ कैसे वफादार रहेंगे? हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास में बने रहे, आमीन। हम विश्वास का पीछे करें, हालेलुया। पैसा का पीछे नहीं, विश्वास का पीछा करें। अगली बात है प्रेम का पीछे करना। हालेलुया, हालेलुया। किसके पीछे करना है? प्रेम। हालेलुया। यूहन्ना अपनी पत्रियों में 3 पत्रियां उन्होंने लिखी है। यूहन्ना की पत्रियों का मुख्य विषय क्या है? प्रेम। परमेश्वर से प्रेम करो और भाई बहनों से भी प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम करो, क्योंकि गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम भरा हुआ है। यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है। जिनके अंदर यीशु है वो एक दूसरे को और परमेश्वर को प्रेम करेंगे। हम सब साधु सुंदर सिंह को जानते हैं, और जितना उन्होंने बलिदान किया
उतना ही एक और व्यक्ति पंजाब में प्रभु यीशु के लिए बलिदान किया है, उनका नाम है करतार सिंह। करतार सिंह जब नौजवान था तब यीशु मसीह को ग्रहण किया। बहुत बड़े परिवार से यीशु मसीह के लिए वो आया और उनके परिवार ने बहुत कोशिश किया कि यीशु मसीह के विश्वास में से उनको पीछे हटा दें, पर जितना भी उन्होंने इन पर दबाव डाला, करतार सिंह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर में उनके रिश्तेदारों ने उनके पिता से बोला कि अब एक रास्ता बचा है इस बेटे को विश्वास में से वापस लाने के लिए, वो है इसका विवाह करवा दो। हमारे बीच में से कोई एक सुंदर लड़की को चुन लो, उनको दिखाओ और उनके साथ विवाह करवा दो। उनके पिता ने उस लड़की को करतार सिंह के सामने लेकर आया, बोला बात करो। करतार सिंह ने उस लड़की को बोला, बहन मुझे माफ कीजिए, मैं आपको अपना दिल नहीं दे सकता क्योंकि मैंने अपना दिल ऑलरेडी यीशु को दे दिया है। हालेलुया। दुनिया के कोई भी प्रेम हमें यीशु के प्रेम से अलग ना करे। हम यीशु मसीह को अपना संपूर्ण दिल दे दें, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे दुनिया के कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, हमें यीशु के प्रेम से अलग ना करे। यीशु को हमारे जीवन में मुख्य जगह देना बहुत जरूरी है। जो कोई यीशु के लिए अपने जीवन दे देंगे वो यीशु के प्रेम में पीछा करेंगे। अगला है नम्रता का पीछा करना। नम्रता का ऑपोजिट है घमंड। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही घमंडी हो जाते हैं। फ्रांस में एक राजा था, बहुत मशहूर है, जिनका नाम है नेपोलियन। नेपोलियन एक घमंडी मनुष्य था और फ्रांस के राजा को जब राजा के रूप में अभिषेक करते हैं, मुकुट पहनाते हैं, तब इटली से पोप को बुलाते हैं। आप जानते हैं पोप को, क्रिश्चियन कलीसिया का, कैथोलिक कलीसिया का हेड है। तो वो आएगा, प्रार्थना करेगा और राजा के ऊपर मुकुट रखेगा। और नेपोलियन इतना घमंडी था कि वो पोप से वो आशीष पाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब पादरी लोग, पोप प्रार्थना कर रहे हैं चर्च के अंदर, नेपोलियन का इंतजार कर रहे हैं, नेपोलियन नहीं आ रहा है। प्रार्थना के आखिरी समय नेपोलियन तुरंत आ गया अपने पत्नी के साथ और स्वयं मुकुट उठाकर अपने सर पे रख दिया और पटरानी का भी मुकुट लेकर उसने खुद अपने पत्नी को पहना दिया। इतना घमंड करने वाला मनुष्य था, लेकिन ज्यादा समय उनका राज नहीं चला। 10 साल के अंदर अंदर उनका राज खत्म हो गया। उनके अच्छे उम्र के बीच में जब 1815 में वाटरलू जगह पे युद्ध हुआ, वो युद्ध में बहुत बुरी तरह वो पराजित हो गया, वो बंदी बना गया और उनको सेंट हेलेना नामक टापू में लेकर गया और अपने दुनिया के बाकी समय उस टापू में जीवन बिताना पड़ा। आखिर में पागल होकर नेपोलियन को मरना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। घमंडी का अंत बहुत भयानक होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस तिमोथियुस से कहते हैं, आप घमंड को छोड़ दो और नम्रता का पीछा करो। जब परमेश्वर हमें आशीषों से भर देते हैं, हम कभी भी घमंडी ना बने। जितना आशीष हमें मिले उतना ज्यादा हम अपने आप को नम्र करते जाए, हलीम करते जाए, तो परमेश्वर हमें और आशीष देते रहेंगे और हम आशीष के ऊपर आशीष पाएंगे। 12 वचन पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने। थैंक यू। बस, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तीसरा शब्द फाइट। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पहला शब्द क्या था? भागना, फ्ली, भागना। दूसरा शब्द पीछा करना, फॉलो, पीछा करना। तीसरा शब्द लड़ना, फाइट, लड़ना। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना।
हालेलुया। हालेलुया। पति पत्नी को नहीं बोल रहे कि आपस में लड़ो। दुनिया के साथ लड़ने के लिए, तलवार उठाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वचन कहते हैं विश्वास के लिए लड़ो। लड़ना है, क्योंकि विश्वास की जिंदगी एक लड़ाई की जिंदगी है। आमेन। हमारी लड़ाई के मैदान कहां है? ये है। रोजा सच में क्या है? लड़ाई का मैदान। लड़ाई है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 10 वचन से लेकर हम सब जानते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, बल्कि शैतान और उनके सेना के साथ है। हालेलुया। 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 हमें शैतान और उनके सेना के साथ लड़ना है और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की कुश्ती क्या है? हमें विश्वास में से गिराने के लिए जो भी शक्ति, जो भी व्यक्ति आए, वो शैतान के तरफ से है, ये समझ लो। और उनके बातों के विरुद्ध हमने लड़ना है। उनके बातों में ना आए, उनके भरमाने वाली बातों में ना आए, उनके भटकाने वाले बातों में ना आए। हम ऐसी बातों से लड़े एक अच्छा योद्धा के समान, हालेलुया, यहोशू के समान, दाऊद के समान, योनातान के समान हम हथियार ले और गोलियात को गिरा दे और फलिस्ती सेना को गिरा दे और विश्वास के जय का झंडा हमें इस दुनिया के बीच में उठाना है। हालेलुया। 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 जो विश्वास की कुश्ती लड़कर जीत जाएंगे, परमेश्वर उनको बोलेंगे, हालेलुया, जो जयवंत होंगे उनको मैं जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। 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 जो भी जीवन का मुकुट परमेश्वर से पाना चाहते हैं, वो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। और वहीं पर लिखा है, अनंत जीवन को धर ले। हमारा फोकस कहां होना चाहिए? अनंत जीवन धरना है। धरना का मतलब है काबू करना, कब्जा करना। क्या काबू करना है? अनंत जीवन को। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन को काबू करने के लिए हमें अपने विश्वास में लड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो भी आपके विश्वास में से पीछा करने के लिए आपको, हालेलुया, खींचने के लिए कोशिश करे, चाहे शैतान हो चाहे इंसान हो, उनके साथ कोई समझौता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पाप के प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे, पाप के साथ भी कोई समझौता नहीं है। हालेलुया। जैसे यूसुफ ने पाप के प्रलोभन से अपने आप को छोड़कर भागा, वैसे हम भी पाप के जीवन से भागे। और जैसे यीशु के चेले सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे किया, वैसे हम भी यीशु का पीछे करें। और जैसे परमेश्वर के संत लोगों ने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, हम भी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ये वचन केवल तीमुथियुस के लिए नहीं है, ये वचन हमारे लिए भी है। परमेश्वर हमसे कहते हैं, हालेलुया, भागो, पाप से भागो, हालेलुया, झूठे शिक्षा से भागो, लालच से भागो, हालेलुया, यीशु का पीछा करो, धर्म का पीछा करो, विश्वास का पीछा करो, नम्रता का पीछा करो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। हालेलुया। जो अंत तक विश्वास योग्य रहे वो जीवन का मुकुट पाएंगे। अनंत जीवन को धर लो, अनंत जीवन को, हालेलुया, ओ कब्जा करना है। हमने अनंत जीवन पाना है। हालेलुया। ओ शमाना रबाना बना दनिया। प्रभु हमें ऐसे सामर्थी बनाए, इन दिनों की प्रार्थना के द्वारा, रोजा के द्वारा हमें ऐसे सामर्थी बनाए कि इन बातों को करने के लिए हमें सामर्थी बनाए। प्रभु जी हमें वचन के अनुसार लड़ने के लिए शक्ति दे दे। प्रभु जी हम डरपोक ना बने, ओ हालेलुया, हम निराश ना बने, हम हालेलुया दुश्मन को देखकर भागने वाला ना बने, हम लड़ने वाले बन जाए। हम यीशु के लिए जान देने के लिए हम मर मिटने वाले बन जाए यीशु के लिए। उशाबारा बाबा समझने रियाद नहीं। प्रभु ऐसे अनुग्रह हमें दे दे कि हम आपके लिए अच्छी कुश्ती लड़ने वाले बन जाए यीशु के नाम।